हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डिस्टेंस बायोलॉजी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं BBYCT 137 मतलब 137 जो आपका पेपर कोड है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो BBYCT का जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर हम पेपर कोड की बात करते हैं तो हमारे पास जो पेपर कोड है वो है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको बेसिकली प्लांट की फिजियोलॉजी मतलब उसकी कार्यकी डिस्कस करनी है और उनके अंदर पाए जाने वाले जो भी बायोकेमिकल्स हैं इनके बारे में डिस्कस करना है। तो किस तरीके से आपका पूरा पेपर रहेगा, पूरा सिलेबस रहेगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसी तरीके से BBYCT के जितने भी पेपर हैं, जैसे चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, चाहे आपका पेपर कोड 131 है या फिर 133 है या फिर 135 है या फिर 137 है, चाहे आप किसी भी पेपर कोड के बारे में स्टडी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पे जाकर स्टडी कर सकते हैं। हमने सभी के सिलेबस की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी और धीरे धीरे जो लेक्चर वीडियोस भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने लगेंगी। इसके साथ ही साथ अगर आपको क्लास की पीपीटी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, पीवाईक्यूज वगैरह चाहिए, तो आप डिस्टेंस बायोलॉजी, जो हमारे चैनल का नाम है डिस्टेंस बायोलॉजी, यही आप टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर टेलीग्राम पे सर्च करते हो तो आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्टेंस बायोलॉजी के टेलीग्राम ग्रुप से आप सारे कंटेंट को ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस डिस्कस करना। सबसे पहले हमारा जो सिलेबस है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट ब्लॉक है वो है हमारे पास वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। मतलब कि ये जो पहला ब्लॉक है ये बात करता है प्लांट फिजियोलॉजी की। ये जो पहला ब्लॉक है ये डिस्कस करता है फिजियोलॉजी के बारे में कि हमारे पास प्लांट की जो फिजियोलॉजी है उसमें आपको 2 यूनिट्स या 2 ब्लॉक्स पढ़ने हैं और हर ब्लॉक्स में कुछ यूनिट्स आपको मेंशन की गई है। यूनिट नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट नंबर फर्स्ट में सबसे पहले आपको दिया गया है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। देखिए, पौधों या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए वाटर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है। प्लांट का वाटर के साथ क्या रिलेशनशिप है, कैसे प्लांट्स जो है वो वाटर के साथ रिलेशनशिप रखता है, मतलब कि इसमें किस तरीके से ऑस्मोसिस होता है, किस तरीके से डिफ्यूजन होता है, किस तरीके से वाटर की पोटेंशियल हम डिस्कस करते हैं। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, किस तरीके से वाटर प्लांट के अंदर रहता है, कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे मूवमेंट करता है सेल टू सेल, ये सब कुछ चीजें आपको यहाँ डिस्कस करनी है। उसके बाद सेकेंड यूनिट में हम डिस्कस करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। मतलब कि जाइलम अगर है हमारे पास, हम सबको पता है कि जाइलम वो कंपाउंड टिश्यू है जिससे कि वाटर का ट्रांसपोर्ट या वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। अब वाटर किस तरीके से सॉइल में जो प्रेजेंट वाटर है वो किस तरीके से रूट के अंदर आता है, एसेंट कैसे होता है इसका। फिर उसके बाद हमारे पास अगर इस तरीके से एक प्लांट है तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ये जाइलम जो द्वारा वाटर का कैसे ट्रांसलोकेशन होता है, क्या पूरा मैकेनिज्म है, ये आपको वाटर ट्रांसपोर्ट में पढ़ना है। फिर आपके पास जो थर्ड टॉपिक आता है वो आता है कि भाई मिनरल न्यूट्रिशन क्या है। मिनरल न्यूट्रिशन मतलब कि देखिए, प्लांट्स जनरली क्या हम पढ़ते हैं कि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स होने का मतलब क्या है कि ये अपना न्यूट्रिशन खुद से बना पाते हैं, मतलब कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये बात हम सबको पता है। लेकिन फोटोसिंथेटिक होने के बावजूद भी कुछ मिनरल्स, जैसे देखिए ये फोटोसिंथेटिक करते करते तो अपना भोजन बना पाते हैं, C6H12O6 का फॉर्मेशन ये कर पाते हैं जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मिनरल्स, जैसे आपको प्लांट्स को चाहिए नाइट्रोजन, प्लांट्स को चाहिए मैग्नीशियम, प्लांट को चाहिए जो है कि अगर हम कह रहे हैं आयरन चाहिए, मोलिब्डेनम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, तो बहुत सारे जो मिनरल्स हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए होंगे। और ये मिनरल्स जो है प्लांट्स वाटर से एब्जॉर्ब करते हैं। तो किस तरीके से कौन कौन से मिनरल्स का क्या इंपैक्ट होता है, मिनरल किस प्रकार के होते हैं, प्लांट के किस वर्क में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये सब आपको मिनरल न्यूट्रिशन वाले टॉपिक पे पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट में आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि किस तरीके से, हमने यहाँ पे पढ़ा वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट मतलब जो फूड मटेरियल है प्लांट्स का वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें बेसिकली हम प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन का जो काम है कि पानी यहाँ से वहां, खाना यहाँ से वहां, सब कुछ कैसे ट्रांसफर्ड होता है प्लांट्स के सेल में, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो है वो भी आपका प्लांट फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और ट्रांसलोकेशन कैसे होता है फोटोसिंथेटेज का। मतलब कि बेसिकली आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, बेसिकली आपको यहाँ पे पढ़ना है कि हमारे पास प्लांट जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। आपको पता है प्लांट्स के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जिसकी वजह से हम इसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि भाई प्लांट किस तरीके से एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट के प्रेजेंस में विद द हेल्प
ऑफ क्लोरोफिल लेते हैं और अपना फूड जो है उसका सिंथेसिस करते हैं और एज अ बाई प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है कैसे परफॉर्म होता है ये हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्लोरोफिल जो है वो काम करता है, क्लोरोफिल की सहायता से जो है वो CO2 जो है इसमें कन्वर्ट होता है, पूरा पूरा प्रोसेस क्या होता है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन सब क्या होता है, ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद डार्क रिएक्शन के डिफरेंट जो है वेरिएंट हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग प्लांट्स पे जो एडेप्टेशन के थ्रू बने हैं, जिसमें हमें फोटो रिस्पायरेशन C2 प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, C4 प्लांट जो कि फोटो रिस्पायरेशन को इनहिबिट करते हैं, और कैम प्लांट्स मतलब जो आपके पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जीरोफिटिक एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, उनमें कैम पाथवे चलता है, वो प्लांट्स किस तरीके से फोटोसिंथेसिस करते हैं इसके बारे में डिस्कस करना है। फिर यूनिट नंबर 8 में हमें पढ़ना है ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम, मतलब कि आपके पास अगर किसी प्लांट की कोई लीफ है, इस तरीके से प्लांट की कोई लीफ है, तो प्लांट्स की लीफ में जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है, प्लांट्स की लीफ में जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है, इस तरीके से फूड जो सिंथेसाइज हो रहा है, ये फूड जो है वो प्लांट के अपर बॉडी पार्ट्स में भी जा रहा है, मतलब इसके ऊपर भी अगर रिक्वायरमेंट है फूड की तो यहाँ पे भी वो फूड जा रहा है, और इस प्लांट्स के जो लोअर बॉडी पार्ट है वहां पे भी ये फूड जो है ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के द्वारा कैसे होता है, किस तरीके से पूरा मैकेनिज्म है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बावजूद उसके बाद हमारे पास जो थर्ड ब्लॉक है, जो हमने कहा कि 2 ब्लॉक्स आपको किसके बारे में पढ़ने हैं, 2 ब्लॉक्स आपको फिजियोलॉजी पढ़नी है। उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है थोड़ा-सा एंजाइम एंड रिस्पायरेशन से रिलेटेड टॉपिक। एंजाइम्स क्या होते हैं, आपके सिलेबस में जो 9th यूनिट है वो दिया गया है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम कैसे काम करते हैं, एंजाइम के क्या-क्या नेचर होते हैं, क्यों ये रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सब हमें यहाँ पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है रिस्पायरेशन के बारे में। देखिए हम बेसिकली यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पे बॉटनी पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो रिस्पायरेशन है वो प्लांट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि प्लांट्स में रिस्पायरेशन की प्रोसेस कैसी होती है, और रिस्पायरेशन का पूरा जो मैकेनिज्म है, मतलब किस तरीके से हमारे पास पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस हमारे पास होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ग्लाइकोलिसिस जो है साइटोप्लाज्म में होता है, फिर उसके बाद हमारे पास चलती है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल चलती है हमारे पास हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब इन माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर वाला पार्ट है वहां होता है, फिर उसके बाद इसके इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होती है हमारे पास ETS साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो यहाँ पे ETS चलती है, और इस तरीके से हमारा पूरा रिस्पायरेशन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमें इसके बारे में डिटेल में समझना है। उसके बाद जो आपके पास फोर्थ ब्लॉक आता है, इसमें हमें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, देखिए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, देखो मेटाबॉलिज्म जो टर्म है वो 2 टर्म से मिलकर बना है। एक होता है हमारे पास कैटाबॉलिज्म और एक होता है हमारे पास एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हम क्या करते हैं और एनाबॉलिज्म में हम क्या करते हैं, एक बार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैटाबॉलिज्म में होता क्या है कि हमारे पास कोई लार्जर मॉलिक्यूल्स है, इसको हम तोड़ छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये प्रोसेस कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मिला के कोई लार्जर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया जाता है, तो हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनको कैसे कैटाबोलाइज किया जाता है, कैसे एनाबोलाइज मतलब उससे सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल कैसे बनता है। उसके बाद यूनिट नंबर 13 में पढ़ना है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये है कि देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में हम पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन गैस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 78% के आसपास जो है प्रेजेंट है। उसके बावजूद भी ये जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, इसमें नाइट्रोजन के 2 जो मॉलिक्यूल एलिमेंट होते हैं वो अपने एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। लेकिन इन केस में क्या होता है कि प्लांट्स या कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म जो है इन इसे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो आणविक नाइट्रोजन है, इसको यूज नहीं कर सकता। तो फर्स्टली इसे कन्वर्ट करना पड़ता है ऐसे फॉर्मेट में जिसे प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। तो इस एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में हम क्या देखते हैं, इस एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में हम देखते हैं कि कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि स्पेशली कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ ऐसी प्रोसेस करते हैं जिसके द्वारा हम इस एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उनको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं जिसकी वजह से इनका प्लांट एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको सॉइल में फिक्स करने की जो प्रोसेस होती है इसी को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में समझना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स? देखिए हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में जैसे बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। अगर हम एनिमल्स बॉडी की बात करते हैं तो एनिमल बॉडी में मल्टीपल टाइप ऑफ हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, और ये हार्मोन्स जो है वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के ग्रोथ के रेगुलेशन में। अब जैसे कोई इंसान जो है वो 80 फुट का नहीं हो सकता, चाहे वो 5 फीट का होगा, 6 फीट का होगा, 7 फीट का होगा, 8 फीट का होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं ना होगा। तो ये सब रेगुलेशन कैसे होता है, हार्मोन्स की सहायता से। तो प्लांट्स बॉडी में भी बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं जिसमें से स्पेशली
आपके पास 5 हार्मोन है जो कि आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपके पास आता है ऑक्सिन, आपके पास आता है जिब्रेलिन, आपके पास आता है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन के बाद आपके पास आता है जिब्रेलिन के बाद आपके पास आता है साइटोकाइनिन, क्या आता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन के बाद आपके पास आता है इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। तो इस तरीके से हमारे पास 5 एब्सिसिक 5 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास प्लांट हार्मोन्स है जो कि प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करने का मतलब ये है कि ये इसे बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, और ये इसे क्या कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये से हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। उसके बाद 15 यूनिट जो है वो है प्लांट रिस्पॉन्स एट लाइट एंड टेम्परेचर। इसमें आपको ये पढ़ना है कि लाइट के प्रेजेंस का, उसकी फ्रीक्वेंसी का, उसकी इंटेंसिटी का क्या इम्पैक्ट होता है प्लांट की लाइफ में। साथ ही साथ टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट होता है प्लांट्स की लाइफ में। अगर टेम्परेचर ज्यादा है या टेम्परेचर बहुत तेजी से कम हो रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लाइट अगर दिन में 8 घंटे है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, 12 घंटे है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, 16 घंटे है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरीके की चीजें आपको पढ़नी है। फिर यूनिट नंबर 16 में पढ़ना है प्लांट स्ट्रेस के बारे में, कि प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस को कैसे कोऑपरेट करता है, कैसे कॉप अप करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्लांट जो है वो लगा हुआ है अपनी सॉइल में, मस्त एकदम ग्रो कर रहा है। अचानक आप किसी वेकेशन पे चले गए और यहाँ पे पानी डालना भूल गए। आपने अपने गार्डन में कोई प्लांट लगाया था और आपको कहीं जाना था, आपने पानी देना छोड़ दिया। अब क्या है, पानी आप नहीं दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गई, ड्राई कंडीशन हो गई। अब इस ड्राई कंडीशन में प्लांट अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म अपनाएगा, उसे हम प्लांट स्ट्रेस के बारे में ये सब हम पढ़ेंगे। वो प्लांट जो ऑलरेडी जीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं वो कैसे अपने आप को सर्वाइव कराते हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़नी है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो पेपर था जहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है, जहाँ पे हमें पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के बारे में। इस पेपर में आपने चारों ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस किया, जहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक जो था वहां पे हमें मिनरल वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना था। जो सेकंड ब्लॉक हमारे पास था, जो सेकंड ब्लॉक था हमारे पास, वहां पे हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। उसके साथ एंजाइम एंड रेस्पिरेशन, लास्ट में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना था। तो इतना था आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको सिलेबस डिस्कशन की वीडियो समझ में आई होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके डिमांड होंगे, वन बाय वन करके हम लेक्चर्स वीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। और हो सकता है कि सारे टॉपिक्स एक साथ ना कवर किया जा सके, लेकिन जितने भी कराए जाएंगे उसमें क्वालिटी से के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्वालिटी ऑफ कंटेंट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा। तो इसके साथ ही हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी चीजें जो भी होता रहेगा समय के साथ वो हम अपनी वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। आपको अगर बीएससी आप कर रहे हैं इग्नू से रिलेटेड, तो आपको ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।